नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस। और प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे और मस्त तरीके से हैं और आपकी तैयारी जो है वो भी बिल्कुल अच्छी और खूबसूरत तरीके से चल रही है साथियों। और उस तैयारी को और ज़्यादा खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए साथियों हम लोग रेगुलर बेसिस पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जो कि आपका प्रीवियस ईयर पर आधारित है, जो कि आज हमारा सेट नंबर तीसरा होने जा रहा है, जो साथियों आपको बेहतरीन तरीके से आपको क्लास में आसान और सरल शब्दों में आपको समझाया जाता है। तो जिससे कि साथियों आपको आने वाले टाइम में जो भी आपका एग्ज़ाम है एनटीपीसी का, जिसमें आप आसानी से साथियों एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। और इसमें साथियों आपका कंसेप्ट और उसके साथ साथ हम लोग का जिस भी क्वेश्चन में आपको शॉर्ट ट्रिक्स के लगने वाला है, तो उसमें हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स को भी लगा के हम लोग आसानी से हल कर रहे हैं। तो और साथियों अब तक जितने भी आपको 2018 से 24 तक में जितने भी आपका रेगुलर बेसिस पर आपको नए और अलग अलग टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको भी हमने इस क्लास में आपको कवर करने का प्रयास किया है। तो क्लास काफ़ी अच्छा और बेहतरीन होने वाला है। तो साथियों आप जो है क्लास में अंत तक बने रहिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आइए तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों आपका कैलेंडर से संबंधित है। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और जवाब देते हैं कि आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है आपको क्या निकल के आएगा। बताइए साथियों आपका इस क्वेश्चन का क्या निकल के आता है आपका आंसर। चलिए आपसे पूछा क्या जा रहा है साथियों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 1 जनवरी 2033 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो चलिए अब इसको साथियों हम लोग बेसिक से इसको समझना पड़ेगा कि अब जब भी आपको साथियों यहाँ पर आपको दिया हुआ रहेगा कि डेट निकालना होगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर एक काम कीजिए, 2033 दिया हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2033 से पहले आपको क्या आता है, 2032 आता है, जैसे 2032 आता है। तो अब यहाँ पर शताब्दी वर्ष क्या हो जाएगा, शताब्दी वर्ष साथियों यहाँ पर हम लोग का 2000 हो जाएगा। शताब्दी वर्ष 2000 हो गया और यहाँ पर हम लोग का 10वां वर्ष जो है ये हम लोग का 32 है। बिल्कुल सर। अब शताब्दी वर्ष को हम लोग क्या करते हैं, शताब्दी वर्ष को जब हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, तो जब आपका पूरा पूरी कट जाता है, तो जब आपका पूरा पूरी कट जाता है 0 निकल के आता है। तो जब आपका रिमाइंडर निकल के आता है साथियों आपका, जैसे कि मान सकते हैं कि अगर हम लोग 1700 आता है, ठीक है, 1700 आता है हम लोग का क्या शताब्दी वर्ष। 1700 का अगर 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना निकल के आता, तो रिमाइंडर आपको साथियों निकल के आता है आपका 4 चौका 16 और 17 100 निकल के आता है रिमाइंडर। जब आपका 100 रिमाइंडर निकल के आएगा तो कितना हो जाएगा, 100 जब रिमाइंडर निकल के आएगा तो आपको कोड भाषा में आपको 5 लिखना है। जब आपको निकल के आएगा 200 तो कितना हो जाएगा आपका, 200 आ जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा। जब आपका 300 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 300 आएगा तो आपका साथियों 105 203 300 आ जाएगा तो आपको 1 होना पड़ेगा। और जब आपका 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, 0 आ जाएगा तो आपको कुछ नहीं, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग का जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कुछ आएगा नहीं आएगा सर। तो अब जो है हम लोग का क्या करना पड़ेगा, अब आपको 0 लिखना पड़ेगा। चलिए अब क्या करते हैं, चलिए अब यहाँ पर 2000 का क्या हो जाएगा आपका, 2000 का यहाँ पर कोड हम लोग का हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा। अब तो ये 2000 हो गया। अब हम लोग के पास शताब्दी वर्ष में कितना है, शताब्दी वर्ष में आपको 32 है। तो 32 सोचिए 10 के वर्ष में हम लोग का 32 है, तो 32 वर्ष को तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब 32 वर्ष में हम लोग का अब कितने लीप वर्ष हैं, ये भी तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो सर जब इसको लीप वर्ष निकालने के लिए हम लोग को 4 से डिवाइड करना पड़ता है, तो कितना हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका 8 लीप वर्ष निकल के आएंगे। तो 8 लीप वर्ष यहाँ पर भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर कितने हो गए, तो यहाँ पर साथियों आपका 32 8 आपका 40 हो गया। ठीक, यहाँ से 40 दिन निकल के आ गया विषम। और 1 जनवरी का निकालना है, तो 1 जनवरी का निकालना है तो क्या हो जाएगा, आपको 1 जोड़ना पड़ेगा। 1 जनवरी का निकल के आ जाएगा। तो अब हम लोग का टोटल टाइम कितने, सॉरी टोटल विषम दिन कितने हो गए, 7 दिन हो गए। अब क्या करना पड़ेगा साथियों, 7 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा आपको, सॉरी 41 को आपको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। अब जब इसको हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं 41 को, तो आपको जो है कितना रिमाइंडर निकल के आएगा सर, 7 5 35 35 और 6 को 41 होता है। जी बिल्कुल सर। जब
हाँ, अब सप्ताह में शुरू किस प्रकार से होता है, अब चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सप्ताह का शुरू साथियों आपका ये सोमवार से होता है, यानी कि एक अगर आता है तो आपका सोमवार होता है, दो आता है तो आपका क्या हो जाएगा, आपका मंगलवार हो जाएगा, एक सोम दो आपका मंगल हो जाएगा, ठीक, दो मंगल हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका तीन क्या हो जाएगा, आपको बुध हो जाएगा, चार आपका क्या हो जाएगा, आपका गुरु हो जाएगा, ये पाँच आ जाएगा आपका शुक्र, और छः हो जाएगा आपका शनि, ये हम लोग का छः हो गया शनि, और सात आ जाएगा आपको रवि, यानी कि सात का मतलब आपका जीरो। तो जीरो या सात आपका जब आएगा तब हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका रवि हो जाएगा, यानी कि संडे होगा। तो अब हम लोग का क्या निकल के आया है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर हम लोग का रिमाइंडर जो है 6 निकल के आया, तो 6 निकल के आएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 6 आपका सप्ताह में छठवां दिन हम लोग का क्या होता है, शनिवार होता है, सोमवार से आपका शुरू होता है हम लोग का कैलेंडर। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ जाना है। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ भी दिक्कत समस्या होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, और यदि आपको समझ में आ रहा है तो साथियों आप जो है क्लास को लाइक भी करते चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है साथियों, यहाँ पर कथन और निष्कर्ष से संबंधित है, ये इस क्वेश्चन को समझते हैं। बोला जा रहा है यहाँ पर कथन में कि समाज में अशिक्षित लोगों का दूसरों द्वारा शोषण किया जाता है। आपसे कथन में क्या बोला जा रहा है कि समाज में अशिक्षित लोगों का दूसरों द्वारा आपका शोषण किया जाता है, ये आपका कथन दिया गया है। अब चलिए पहले निष्कर्ष पर चलते हैं। तो लोग केवल अशिक्षित लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, बिल्कुल नहीं। अब शिक्षित लोग समाज में अशिक्षित लोगों का शोषण करते हैं, ये भी कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पर कोई वैसे जिक्र नहीं किया है अशिक्षित लोगों को शिक्षित लोग उसको शोषण करते हैं, या फिर पहला में क्या बोल रहा है कि केवल अशिक्षित लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, ये भी हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ना तो आपका एक होगा ना ही आपका दो होगा। कौन सा ऑप्शन में है साथियों, आइए देख लेते हैं। तो ना तो एक ना ही दो, ये रहा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। ना तो आपका एक ना ही आपका दो अनुसरण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर साथियों आपसे पूछा जा रहा है, जहाँ पर इस सीरीज में आपको इस बीच में हम लोग का कौन सा शब्द जो आएगा ये आपको बताना है, कौन सा संख्या आएगा। तो सर यहाँ पर 57 से आपका 61 हो रहा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद 61 से आपका 70 हो रहा, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा ये आपको बताना है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि कितना यहाँ पर बढ़ रहा है। सर अगर यहाँ से देखेंगे तो कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, पहला में 4 बढ़ रहा है, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 61 से 70 यानी कि 9 बढ़ रहा है। तो अगर यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर यहाँ पर देख लिया जाए कितना बढ़ रहा, यहाँ पर सर आपका देखा जाए तो 7 से 1 गया तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और 4 से यहाँ पर कितना हो रहा 4 से, हाँ ये 1 गया तो 3 हो गया, 4 से 1 गया तो 3 हो गया, यानी कि यहाँ से 36 बढ़ रहा। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर साथियों कहीं ना कहीं ये सब क्या है, किसी न किसी का स्कोर है। तो यानी कि ये कितना का स्कोर है, 2 का स्कोर है, अगला आपका 3 का स्कोर है, तो अगला क्या होना चाहिए आपका 4 का स्कोर होना चाहिए, उसके बाद 5 का स्कोर होना चाहिए, उसके बाद अगला ये 6 का स्कोर होना चाहिए। बिल्कुल सर, जो कि यहाँ पर हम लोग का है ये 3 का स्कोर है, ये आपका 4 का स्कोर है। तो अगला आपका क्या होना चाहिए, अगला साथियों आपका 4 का स्कोर यहाँ पर बढ़ना चाहिए। तो 70 में अब जब हम लोग का 4 का स्कोर 16 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर आपका जोड़ देंगे तो आपका 86 निकल के आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में आपको 86, ये रहा साथियों ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 में 86। अब 86 में जब हम लोग का 25 को जोड़ेंगे तो हम लोग का 111 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल सर आना चाहिए। 6 5 11 हो जाएगा, 8 2 10 सर आपका 11, बिल्कुल सर आ रहा। तो ये लॉजिक हम लोग का काम कर रहा है। क्या करना पड़ेगा, जब भी हम लोग दूसरे संख्या पर जा रहे हैं तो आपका 2 का स्कोर हो रहा, फिर उसके बाद आपका 3 का स्कोर हो रहा है। इसी प्रकार से हम लोग का बढ़ते हुए संख्या का स्कोर आपको ऐड करते हुए आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सर, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपको ऑप्शन नंबर 4 जो कि 86। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर साथियों क्या है, 7 अलग अलग क्या है डिब्बे हैं ABCD, जो कि एक ढेर में एक ऊपर से रखे हुए हैं। जी को सबसे नीचे रखा गया है। चलिए देख लेते हैं, जी को सबसे नीचे रखा गया 1 2 3 4 5 6 7। अब दूसरा और एक बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब चलिए देख लेते हैं, जी को सबसे नीचे स्थान पर रखा गया है 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1। 7 को सबसे नीचे रखा गया है, बोला जरा, अच्छा जी को, सॉरी, जी को सबसे नीचे रखा गया है। बोल दिया गया है आपसे कि जी जो है हम लोग को कहाँ पर होगा, सबसे नीचे हो जाएगा, जी सबसे नीचे हो जाएगा। अब क्या है, ए को जी के ठीक ऊपर रखा गया है, ए को जी के ठीक ऊपर रखा गया है। चलिए अगला क्या है, एफ और ए के बीच में 2 डिब्बे हैं, एफ और ए के बीच में 2 डिब्बे हैं, यानी कि एफ कहाँ पर आएगा, एफ आपका यहाँ पर आएगा, एफ आपका यहाँ पर आएगा। जी सर। ई को नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है, ई को नीचे से आपका तीसरे स्थान पर रखा गया है, ई को नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है। अगला क्या है, बी को डी के ठीक ऊपर रखा गया है, बी को डी के ठीक ऊपर रखा गया, यानी कि डी कहाँ पर आएगा, डी यहाँ पर आएगा, बी यहाँ पर आएगा। ठीक, यही होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग का जगह नहीं है। अब हाँ, अब बचा कौन है हम लोग का, ए आ गया, बी आ गया, सी नहीं आया, तो सी कहाँ पर आएगा, तो सी आएगा साथियों आपका यहाँ पर आएगा। अब आपको बताना है कि एफ़ और ई के बीच में कितने डब्बे हैं, ये आपको बताना है। क्या बताना है, एफ़ और ई के बीच में, ये रहा आपका एफ़ और ये रहा साथियों आपका ई, तो इनके बीच में कौन है, तो इनके बीच में साथियों हम लोग का क्या निकल के आया, तो इनके बीच में हम लोग का ये सी निकल, केवल आपका सी हो जाएगा, केवल सी हो जाएगा। एफ़ और ई के बीच में कितने हो जाएंगे इसे, तो इसे हम लोग का केवल एक, बिल्कुल राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2। उम्मीद करते हैं कि आपको सिर्फ जिस प्रकार से आपको बताया गया है, बोला गया, उस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर बैठाते जाना है, तब आपका आंसर जो है निकल के आसानी से आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर साथियों से पूछा जा रहा है, जहाँ पर आपको ये एक जो सीरीज आपको प्रतीक और अक्षर का सीरीज दिया गया है, आपको यहाँ से ये बायां है और ये आपका दायां है। सभी प्रतीक को श्रृंखला से हटा दिया जाता है। क्या करना है आपको, सभी जो सिंबल है, सिंबल को क्या करना है आपको, हटा देना है। तो निम्नलिखित में से कौन बाएं से आपका तीसरा होगा, चलिए बाएं से आपको तीसरा को निकालना है। तो बाएं से तीसरा कौन हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यानी कि एच होना चाहिए। बाएं से क्या हो जाएगा आपका, एच हो जाएगा। हम लोग को काउंटिंग नहीं करना है, क्या सबको, आपका सिंबल सबको काउंटिंग नहीं करना है, बाकी आपका जो अक्षर है उसको सिर्फ हम लोग काउंटिंग करेंगे, और तीसरे अक्षर कौन होगा वही आपको निकालना था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, जहाँ पर आपका एच है, बिल्कुल राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का निकल के आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर साथियों से पूछा जा रहा है, जहाँ पर आपको जी से जे चला गया तो कितना हो जाएगा, 7 से आपका 10 हो रहा सर, यहाँ पर आपका 3 बढ़ रहा है। उसी तरह से यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 10 से यहाँ पर 13 हो रहा, फिर से आपका 3 बढ़ रहा है। अगला 13 से कितना होना चाहिए, 13 में अगर 3 जोड़ेंगे तो आपका 16 होना चाहिए, तो 16 आपका क्या हो जाएगा, 16 आपका पी आना चाहिए। जी सर, 16 से यहाँ पर 19 हो गया। अगला देखते हैं, 2 से यहाँ पर 4 हो रहा, 4 से आपका 8 हो रहा, 8 के बाद अगला क्या हो जाएगा, तो यानी कि 2 का दुगुना 4 होता है, 4 का दुगुना 8 होता है, 8 का दुगुना आपका 16 होना चाहिए। बिल्कुल सर, यानी कि पी के बाद हमारा 16 होना चाहिए। तो यहाँ पर पी के बाद 16 को किस में है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं है, केवल यहाँ पर है। जबकि यहाँ पर आपका क्यू के बाद आपका 16 है, लेकिन हमारा जो है पी के बाद 16 आ रहा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 में ही तो हम लोग का आंसर निकल के आ गया। आगे आपको निकालने की भी कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ रही है। उसके बाद क्या है आपका x 24 है, उसके बाद अगला क्या है आपका -2 हो रहा,
यानी कि अगला में तीसरा अगर देखा जाए तो 24 माइनस यहाँ पर हो रहा, यहाँ पर 2 माइनस, अगला क्या हो जाएगा आपका, टी में -2 होगा, आपको कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका 18, यानी कि P16 और R, P16 R बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 1। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पर कथन और निष्कर्ष का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जहाँ पर आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ये 3 कथन दिया हुआ है और 3 निष्कर्ष भी हम लोग का दिया गया है। आपको इस कथन के अनुसार से हम लोग का कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है ये आपको बताना है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर सभी कपास क्या है आपका रेशम है, सभी क्या है आपका कपास जो है आपका रेशम है, बिल्कुल सर। सभी रेशम क्या है आपका ऊन है, सभी रेशम क्या है आपका ऊन है। सभी ऊन क्या है आपका जूट है, सभी ऊन आपका जूट है। अब एक एक करके देख लेते हैं कि कुछ जूट रेस है, कुछ जूट के अंदर ये आपका जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका जूट तो एकदम बाहर वाला है, इसके अंदर में कोई भी रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका कुछ तो होगा ही। कुछ ऊन कपास है, ऊन कौन सा है, तो ये रहा आपका ऊन का, ऊन के अंदर क्या है कपास है, ये अंदर वाला पार्ट, तो अंदर में कुछ भी रहेगा तो वो तो होगा ही। कुछ जूट कपास है, जूट ये रहा आपका हमारा बाहर वाला, एकदम बाहर वाला बाउंड्री है, तो बाहर वाला के अंदर में जो भी रहेगा यहाँ पर अगला क्या हो जाएगा आपका ये कपास। कुछ जूट आपका कपास है, बिल्कुल सर। कुछ जूट हम लोग का क्या है आपका अच्छा, पहले हम लोग के क्या बोला गया था, तो कि कुछ जूट आपका रेशम है, तो रेशम वाला पार्ट आपका यहाँ पर है, तो ये तो हम लोग का रेशम है ना, इसके अंदर में कुछ भी आएगा तो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल हो जाएगा, कुछ तो होगा ही, सभी भी होगा, कुछ क्या होगा सभी हो जाएगा। कुछ जूट क्या है आपका, कुछ जूट भी हम लोग का कुछ जूट कपास बिल्कुल होगा। तो तीनों ही अनुसरण हम लोग का यहाँ पर कर रहा है, कौन सा ऑप्शन में है ये देख लेते हैं, जो कि आपका तीनों अनुसरण दिया है। तो अब जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर साथियों आपका 3, जहाँ पर सभी अनुसरण करते हैं 1 2 3, तीनों ही निष्कर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर साथियों यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपको निकालना है जिस प्रकार से यहाँ पर ऊपर में दिया गया है 2 पैटर्न, इस पैटर्न का अनुसार यहाँ पर हम लोग का नीचे में कौन सा अनुसरण करता है ये आपको निकालना है। तो जब भी इस प्रकार का आपको पैटर्न दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या करना होता है, आपको लॉजिक लगाना पड़ता है कि पहला वाला का टारगेट करना होता है या फिर दूसरा को या फिर तीसरा को। अब यहाँ पर देखते हैं तो हम लोग का पता चल रहा है कि अगर पहला हम लोग का बड़ा संख्या है तो पहला वाला को इसको टारगेट करते हैं, यानी कि 2 4 3 को 2 4 3 को निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। सर एक काम कीजिए आप पहला संख्या को निकालने के लिए आप जो है 81 है, 81 को अगर हम लोग 3 गुना कर देते हैं तो शायद 243 निकल के आएगा। बिल्कुल सर, यहाँ पर 3 1 3 3 8 24 निकल के आ रहा सर, बिल्कुल। अब ये तो हम लोग का क्या हो गया, पहला संख्या को निकालने के लिए हम लोग दूसरा संख्या का 3 गुना कर दिया तो निकल के आ गया। अब क्या करते हैं, अब हम लोग का 81 निकालना है। 81 किस प्रकार से हुआ चलिए देख लेते हैं। तो 81 है, 27 से आपको 81 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, एक काम कीजिए 27 को आप फिर से आपको 3 गुना कर दीजिए, 81 निकल के आ रहा, बिल्कुल सर 81 निकल के आ रहा। तो यानी कि पहला संख्या को निकालने के लिए हम लोग दूसरा संख्या को 3 गुना कर दिए। अब दूसरा संख्या को निकालने के लिए हम लोग को तीसरा संख्या का 3 गुना करना पड़ेगा। यह लॉजिक हम लोग का यहाँ पर भी लग रहा है। 33 का 3 गुना 99, अब 11 का 3 गुना यहाँ पर कितना 33, बिल्कुल सर। अब चलिए देख लेते हैं इससे हम लोग का कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर साथियों आपको पहला का निकालने के लिए आपको दूसरा संख्या का 3 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो नहीं होगा, इसमें देख लेते हैं। 27 को निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दूसरा संख्या का 3 गुना करना पड़ेगा। 9 का 3 गुना कितना होता है सर, 9 का 3 गुना बिल्कुल 27 निकल कर रहा। अब 9 को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीसरा संख्या को आपको 3 गुना करना पड़ेगा। सॉरी, तीसरा संख्या क्या है, तीसरा संख्या आपका 3 है, तो 3 का अगर 3 गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका 9 निकल कर आ रहा। बिल्कुल सर, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ जाएगा, जो कि 27 9 और 3 आपका निकल के आ रहा है। लॉजिक बिल्कुल आपका नीट एंड क्लीन है, समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत यहाँ तक
नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है आपसे? अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है जहाँ पर आपको बताना है कि ये जो आपका क्या है, हाँ, ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह में हम लोग का कौन सा ये पैटर्न का अगला जो है आकृति आएगा, ये आपको बताना है। चलिए अगर यहाँ से एक एक करके अगर देखते हैं तो ये ऊपर वाला पार्ट आप देख सकते हैं, ये एरो पहले इधर जा रहा, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका इधर हो रहा, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका नीचे हो रहा। तो यानी कि घड़ी के दिशा में ये क्या कर रहा है आपका, रोटेशन कर रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज क्या कर रहा है आपका, घूम रहा है। ये क्या है आपका एरो। अब जब घड़ी के दिशा में घूम रहा तो अब क्या हो जाएगा, अब इधर होना चाहिए। बिल्कुल सर, अब इधर कहाँ पर, इधर आपका नीचे होना चाहिए इधर। अब पहले कहाँ पर था, ये कोना में था, अब ये कोना चल गया, अब उसके बाद ये कोना चल गया। अगला जो होगा हम लोग का इस कोना में होगा। बिल्कुल सर, इस कोना में तो होगा, लेकिन एरो हम लोग का किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हम लोग का एक तो गलत निकल के आ गया। अब एरो तो आपका इधर है, लेकिन अब ये इस कोना में है, तो इस कोना में नहीं होना चाहिए, इस कोना में होना चाहिए। दूसरा भी हम लोग का गलत हो गया। अब चले देखते हैं। अब अगर देखा जाए तो हम लोग का ये दोनों में हम लोग का सेम टू सेम दिया गया है। अच्छा, ये तो सेम टू सेम नहीं, ये तो 3 तो 2 ऑप्शन है। तो अब हाँ, ये तो तीनों तो आपका सेम है, दोनों सेम है। अब क्या है, इसमें भी हम लोग का सेम दिया गया है, ये भी आपका सेम है। हाँ, अब देखिए ये वाला ऊपर में दिया गया है, इसमें आपका नीचे दिया गया है। अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार के लिए कि कौन सा अलग है, ऊपर होगा या नीचे होगा ट्रायंगल का। हाँ, तो जब साथियों यहाँ पर हमारा ये आपका किधर घूम रहा है, तो इधर पहले हम लोग का किधर था, जब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, किधर घूम रहा है, इसको हम लोग को ध्यान देने वाली बात है। हाँ, ये देखिए इसको किस प्रकार से रोटेशन किया गया है। अब इसको साथियों आपका घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जब हम लोग 90 डिग्री में इधर ऊपर की ओर घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका यहाँ आ जाएगा। बिल्कुल सर, अब इसको जब हम लोग घुमाएंगे घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जब इसको हम लोग घुमा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारा ये वाला पार्ट जो है इधर आ जाएगा। बिल्कुल सर, अब जब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ से रोटेशन करके आपको इधर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका यहाँ आ जाएगा लेफ़्ट की ओर। तो अब लेफ़्ट की ओर तो आएगा, लेकिन साथियों यहाँ पर लेफ़्ट की ओर तो आएगा, लेकिन बात ये है, हाँ ठीक, हाँ, तो यानी कि अब ये खाली वाला जगह कहाँ आना चाहिए, खाली वाला जगह आना चाहिए साथियों आपका ऊपर में। चलिए खाली वाला जगह आपका कहाँ आना चाहिए, तो सर ये आपका खाली वाला जगह आपका ऊपर आना चाहिए। तो खाली वाला जगह ये कहाँ आना चाहिए, खाली वाला जगह आपका ये ऊपर आना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपका खाली वाला जगह ऊपर होगा और ये आपका नीचे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ पर केवल हम लोग का कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में आपका दिया गया है। उम्मीद करते हैं साथियों आपको बिल्कुल लॉजिक यहाँ पर जो पैटर्न आपका लग रहा है बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से हम लोग का क्लास जो है यहीं पर आपका आज का समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और साथियों आपको इस क्लास में कोई भी अगर दिक्कत समस्या परेशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और सब कुछ अगर समझ में आ रहा है तो आप जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। तो इसी तरह चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग साथियों अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।